डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 223 एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टर्माइट प्रूफिंग ऑफ बिल्डिंग। टर्माइट एक ऐसे कीड़े को कहते हैं जो लकड़ी को खाता है, जो लकड़ी को अपनी खुराक के तौर पे खाता है और उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है। ऐसे कीड़े को टर्माइट कहते हैं। दो तरह की टर्माइट्स होती हैं, एक सबटेरियन टर्माइट होती है और एक ड्राई और वेट वुड टर्माइट। सबटेरियन टर्माइट ज़मीन के अंदर जो सॉइल है वहाँ में रहती है, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाती है और वहाँ से वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होती है और बिल्डिंग के अंदर जितने भी वुडन के कंपोनेंट हैं उनको ये ईट अप करके अपनी खुराक के तौर पे इसको इस्तेमाल करती है। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि जिस लकड़ी को भी ये खाना शुरू हो जाती है दीमक, वो लकड़ी अल्टीमेटली एक ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर इतने ज़्यादा सुराख हो जाती है, होनीकॉम्बिंग जैसे आपने वेब देखा है, होनीकॉम्ब का वेब, उस तरह की इसकी शेप हो जाती है। तो लकड़ी अपनी ताकत खो जाती है, अपनी खूबसूरती खो जाती है और रह क्या जाता है, होल्स रह जाते हैं उसके अंदर बस। तो ये हर साल $1 मिलियन का नुकसान होता है ये टर्माइट की वजह से। आप पिंडी इस्लामाबाद के एरिया में भी देख लें, यहाँ पे भी जहाँ से टर्माइट निकलती है वहाँ पे दरवाजे, खिड़कियाँ या लकड़ी की जो भी एलिमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुँचा देती है और 1-2 साल में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ते हैं। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका कोई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि टर्माइट रहती है ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहती है, वहाँ इसकी कॉलोनीज हैं और ज़मीन के अंदर जाके आप इनको किल नहीं कर सकते। तो आप कुछ ना कुछ बैरियर्स आप बना देंगे जिसकी वजह से टर्माइट आपकी बिल्डिंग की, आपकी इमारत के अंदर दाखिल होने से बच जाएगी। तो दो तरह के बैरियर हैं। देयर आर 2 टाइप्स, फिजिकल बैरियर्स एंड केमिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में आप कोई ना कोई फिजिकल चीज़ आप इन टर्माइट्स के इस दीमक के रास्ते में लगा देंगे कि वो इसको क्रॉस ना कर सके। कोई आप ऑब्स्ट्रक्शन किसी मटेरियल की इसके रास्ते में लगा देंगे कि वो उस मटेरियल के अंदर से पास ना हो सके। अब दीमक मट्टी में से आसानी से पास हो जाती है, अगर मोटी सैंड हो तो उसमें से पास नहीं होती, उसमें से नहीं गुजरती। अगर आप इसके रास्ते में कोई कंक्रीट की स्लैब डाल दें तब उस कंक्रीट के अंदर से भी ये पास नहीं हो सकती। हाँ, अगर कंक्रीट की स्लैब के अंदर कोई क्रैक्स होंगे तो उसमें से गुजर के आपकी इमारत के अंदर दाखिल हो जाती है। उन क्रैक्स में से ब्रिक मैसनरी के अंदर कोई क्रैक्स होंगे, कोई होल्स होंगे तो उसमें से ये पास आउट हो जाती है। आपने ब्लॉक मैसनरी की हुई है, हालो ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से ये आसानी से ऊपर आ जाती है, बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। तो फिजिकल बैरियर्स देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहला है टर्माइट रेजिस्टिंग सैंड। ये एक फिजिकल बैरियर है। ये आप देख रहे हैं कि एक आपने लकड़ी का एक कॉलम बनाना है, लेकिन इसके नीचे आपने बेस प्रोवाइड कर दी इस कोर सैंड की, टर्माइट रेजिस्टिंग सैंड की आपने बेस प्रोवाइड कर दी। टर्माइट रेजिस्टिंग सैंड क्या है? ए लेयर ऑफ सैंड विद यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल। कि जो सैंड यूज करेंगे इसके जो पार्टिकल साइज हैं वो यूनिफॉर्म होंगे। द सैंड मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रिवेंट द टर्माइट फ्रॉम मूविंग थ्रू इट इफेक्टिवली। इसके जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे इतने बड़े होने चाहिए कि जो टर्माइट है इससे गुजर ना सके, कि ये जो ज़मीन के अंदर से टर्माइट इसने गुजर के इस कॉलम के ऊपर चढ़ना है, इस जो लकड़ी की पोस्ट है इसको खा के या इसके अंदर से गुजर के इसने ऐसे ऊपर जाना है, तो नीचे अगर ये सैंड होगी तो वो टर्माइट इस सैंड में से गुजर नहीं पाएगी। तो इस कॉलम तक पहुंचने के लिए उसको इस सैंड से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो टर्माइट रेजिस्टिंग सैंड है ये एक बैरियर के तौर पे काम करेगी और ये इसको रोकेगी कि ये ऊपर चढ़े टर्माइट।
दूसरा फिजिकल बैरियर्स है टर्माइट मैश। टर्माइट मैश जालियों को कहते हैं। ये देखें 0.1 मिलीमीटर 1.0 मिलीमीटर से कम साइज की जालियां आप टर्माइट के रास्ते में आप बिछा दें तो इन जालियों के अंदर से टर्माइट नहीं पास करेगी। अगर आपने फाउंडेशन बना रहे हैं तो फाउंडेशन के नीचे आप ये जाली आप बिछा सकते हैं। अगर आप फर्श डाल रहे हैं, कमरे का फर्श डाल रहे हैं तो फर्श के नीचे आप ये जाली बिछा दें, या उस कंक्रीट के अंदर आप ये जाली रख देंगे तो उसमें अगर कंक्रीट के अंदर क्रैक्स भी आ जाएंगे तो टर्माइट इस जाली में से गुजर के ऊपर नहीं आ सकेगी। तो ये दूसरा बैरियर है, टर्माइट मैश आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप कंक्रीट को यूज कर सकते हैं एज ए बैरियर। आप फाउंडेशन का जो सब स्ट्रक्चर है टोटली कंक्रीट का बना दें। ठीक है, ये देखें ये एक बिल्डिंग की ये सब स्ट्रक्चर है तो ये कंक्रीट के पिलर बना दिए गए हैं, ये कंक्रीट के नीचे दीवारें इस्तेमाल की गई हैं, यहाँ पे भी कंक्रीट की फाउंडेशन है। तो ये जो सॉइल के अंदर से टर्माइट ये नज़र आ रही होगी आपको, रास्ते बनाते हुए ये टर्माइट अपनी टनल बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेगी तो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगी। इसी तरह ये जो रास्ते बनाते हुए इस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकेगी। ये अपना रास्ते बनाते हुए टर्माइट आ रही है और यहाँ पे बैरियर उसको मिल गया है। तो इसी तरह अगर आप कंक्रीट का बैरियर आप बना देंगे तब भी टर्माइट उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकेगी। यहाँ पे देखें कि एक एक्सटर्नल वॉल है, उसको अगर आप इस तरीके से उसमें ये अरेंजमेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो तब भी कंक्रीट उसके अंदर से आप टर्माइट बिल्डिंग के ऊपर वाली सुपर स्ट्रक्चर में नहीं आएगी। सबसे पहला काम करेंगे कि आपने बरूनी दीवार के बाहर एक एप्रन बना दें, कंक्रीट का एप्रन, जिसे आप प्लिंथ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। अगर आप प्लिंथ प्रोटेक्शन का ये ऑफसेट इस दीवार के अंदर तक लेके आएंगे तो तब भी जो आपकी जो ऊपर वाली बिल्डिंग को ये एक बैरियर मिल जाएगा। एक टर्माइट के रास्ते में ये एक बैरियर के तौर पे काम कर रही है ये एप्रन वॉल, एप्रन फ्लोर। तो टर्माइट फर्ज किया ये एक नीचे से चढ़ना शुरू करती है तो यहाँ पे इसको एक बैरियर मिल जाएगा, इसको ये क्रॉस नहीं कर सकेगी। ठीक है, इसी तरह अगर अंदर से टर्माइट ऐसे ऊपर आ रही है इसके साथ साथ तो यहाँ पे इसको एक बैरियर मिल रहा है। यहाँ पे सैंड है और यहाँ पे एक पीसीसी की जो स्लैब है उसका एक बैरियर मिल रहा है। तो पीसीसी की जो स्लैब आपने डालते हैं, फर्श की स्लैब, वो आप दीवार के ऊपर इस तरह चढ़ा के, ठीक है, इस तरह पूरी दीवार के ऊपर चढ़ाएं और यहाँ पे एक ग्रूव दे दें तो ये भी एक बैरियर के तौर पे काम करेगी। अब नीचे वाली जो टर्माइट है ये इस बैरियर को क्रॉस करके ऊपर दीवारों के ऊपर नहीं आ सकती। तो ये भी एक बैरियर है। ठीक है, दूसरा बैरियर होता है केमिकल बैरियर, कि आपने कोई फिजिकल बैरियर तो नहीं प्रोवाइड किया, कोई मटेरियल, कोई हार्ड मटेरियल नहीं आपने अगर डाला या नहीं डालना चाहते किसी कंस्ट्रक्शन में तो आप केमिकल का बैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले वाला जो तरीका था फिजिकल बैरियर, वो लॉन्ग लास्टिंग बैरियर होते हैं, वो सारी उम्र के लिए काम करते हैं। लेकिन केमिकल बैरियर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि एक 20 ईयर तक के लिए अगर आपको फर्ज किया कि उनकी गारंटी है केमिकल की कि ये 20 ईयर तक आपको बैरियर प्रोवाइड करेगी, तो 20 ईयर के बाद जो टर्माइट अपना काम करना शुरू कर देगी, वो बैरियर को क्रॉस करके फिर आपके सुपर स्ट्रक्चर में आ सकती है। तो केमिकल बैरियर्स जो है ना ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है और इसको फिर अगर आपने इसी तरह के बैरियर प्रोवाइड करते हैं तो आपको फिर हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद केमिकल बैरियर्स को रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि 20 साल अगर इसकी लाइफ है केमिकल बैरियर की तो 20 साल के बाद आपको केमिकल का बैरियर दोबारा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इसकी इफेक्टिव टर्माइट प्रूफिंग रहेगी बिल्डिंग की। तो केमिकल बैरियर प्रोवाइड करने के लिए दो तरह के स्टेजेस के ऊपर केमिकल प्रोवाइड करते हैं। पहली स्टेज है प्री कंस्ट्रक्शन केमिकल बैरियर्स में, कि कंस्ट्रक्शन से पहले एक बैरियर आप बना दें टर्माइट के रास्ते में। तो ये देखें, जब आप
कोई दीवार की खुदाई करते हैं किसी दीवार की, तो उसके लिए एक ट्रेंच आप खोदते हैं, तो ट्रेंच के साइड्स के ऊपर और उसके बॉटम के ऊपर आप केमिकल का स्प्रे करते हैं। केमिकल जो यूज होता है वो टर्मिसाइड है, उसको पानी के अंदर डाल के डाइल्यूट करते हैं और उसका एक स्प्रे यहाँ पे हैंड पंप से या इलेक्ट्रिक पंप से इसका स्प्रे कर देते हैं। ये थ्रू आउट दी फाउंडेशन इसका स्प्रे किया जाता है। तो ये इसकी हाइट कम से कम 1 फुट हो और उसकी जो चौड़ाई है ट्रेंच की चौड़ाई के बराबर हो। यहाँ पे आप पूरी बुनियाद के अंदर एक स्प्रे कर दें, तो ये एक फाउंडेशन के अंदर एक बैरियर बन जाएगा केमिकल का। सेकंड केमिकल बैरियर होता है वर्टिकल बैरियर्स। वर्टिकल पोजीशन में, तो वर्टिकल पोजीशन में जब आपने बेस कंक्रीट डाल दी, फिर चुनाई करना शुरू कर दी, तो चुनाई के साथ ये जो वर्टिकल सरफेस हैं इनके ऊपर भी आप स्प्रे कर दें केमिकल के, तो ये एक वर्टिकल बैरियर हो जाएगा। ये पहले आपने हॉरिजॉन्टल बैरियर प्रोवाइड किया था, अब ये वर्टिकल बैरियर केमिकल का प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने बैक फिलिंग कर दी यहाँ पे, तो बैक फिलिंग करने के बाद फर्श के नीचे भी आप इसकी एक केमिकल का स्प्रे कर देते हैं, तो ये एक पूरा एक बैरियर बन जाता है कि अब टर्माइट ना तो यहाँ से इनके ब्रिक मैसनरी क्रैक्स के अंदर एंटर हो सकती है टर्माइट, ना ही यहाँ से फ्लोर के अंदर जा सकती है। ये एक बैरियर बन गया है इसके ऊपर, इसकी सतह के ऊपर। तो इस तरह भी आपकी बिल्डिंग टर्माइट से बच जाती है। नेक्स्ट आप हॉरिजॉन्टल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल बैरियर भी आप इस दीवार की बैरूनी तरफ जहाँ पे आपने एप्रन फ्लोर बनाना होता है या जहाँ फिलिंग की होती है, उस फिलिंग के ऊपर आप इसका केमिकल का स्प्रे कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने स्लैब बनाई हुई स्लैब आपने डाल दी है, यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैरियर प्रोवाइड करने के लिए आप स्लैब के अंदर सुराख करते हैं ड्रिलिंग के ज़रिए, और स्लैब के अंदर सुराख करने के बाद आप इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ये देखें इंजेक्ट किया जा रहा है केमिकल, तो उस स्लैब के अंदर भी आप केमिकल इंजेक्ट कर सकते हैं, तो इससे भी एक केमिकल बैरियर प्रोवाइड हो जाता है। इसी तरह बेसमेंट और क्रॉल स्पेसिस ऐसी स्पेसिस को कहते हैं जिनको यूज़ नहीं किया जाता। जैसे ये एक नेचुरल ग्राउंड और बेसमेंट की ये स्लैब है, इसके दरमियान ये खाली जगह है, तो इन जगहों के ऊपर भी आप खुदाई करके यहाँ पे केमिकल का स्प्रे कर दें, तो ये भी एक केमिकल का बैरियर हो जाएगा। अब टर्माइट यहाँ से इसके साथ साथ ये बिल्डिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था टर्माइट प्रूफिंग, इसी के साथ आपने इख्तिताम को पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से सुना और इसको समझा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें या कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, अगले लेक्चर में दोबारा आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।